आपकी आज एक ख़ास ज़िंदगी में कोई प्रमोशन हुई है, उसके बारे में बताइए अपना इंट्रोडक्शन देते हुए। मेरा नाम रेशल उपाध्याय है। वाले हाँ, मैं 24 साल की हूँ। मैंने रिसेंटली महाराष्ट्र जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर किया है एंड मैं बहुत खुशी के साथ ये सबको बताना चाहती हूँ एंड मैं सबकी ब्लेसिंग्स लेने इधर आई हूँ एंड मुझे यहाँ पे नॉट जस्ट जस्ट ब्लेसिंग्स नहीं मिली है, मुझे बहुत सारा ज्ञान मिला है जो मेरे अभी मैं बहुत छोटी हूँ, मेरे आगे के जीवन में बहुत काम आएगा। ये मैं जो मुझे आज ज्ञान मिला है, जो मुझे आज प्यार मिला है, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी एंड मैं बहुत अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे ये मौका मिला यहाँ आने का। प्रश्न ये है कि एक इंटरव्यू टाइप का प्रश्न है जी। कि जिस भी प्रोफ़ेशन में आपको ये अवसर मिला है, अपॉर्च्युनिटी मिली है, इसमें आपने इसमें क्यों चुना? ओके, मुझे जब मैं 12th में थी, तो उससे पहले मुझे नहीं आइडिया था इतना, बट जब मैं 12th में थी मुझे लॉ में थोड़ा इंटरेस्ट था। मतलब 6-7 से सिविक्स में इंटरेस्ट था। साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं था एंड फिर उसके बाद मैंने एक गवर्नमेंट कॉलेज, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। वहाँ मैंने अपना लॉ पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने जुडिशरी का सोचा। उससे पहले मैंने एक इंटर्नशिप करी थी। हुँ, हाँ, हाँ। उससे पहले मैंने इंटर्नशिप करी थी। हुँ, अम, लेकिन ओके, उससे पहले मैंने इंटर्नशिप करी थी जिसमें मुझे बहुत थोड़ा एक्सपीरियंस है कोर्ट का। मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैंने एज अ फ्रेशर अपेयर किया। बट जब मैं कोर्ट गई थी, आई फेल्ट कि मेरा जो पर्सनालिटी है वो एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को सूट करती है। तो मैंने इसकी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया। मैं थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ आई वुड से कि आई ट्राई कि मैं उस पद को जस्टिफाई कर सकूं, जैसे कि आई एम अ गुड लिसनर। मैं प्रॉपर तरीके से दोनों पार्टीज़ को सुन के, दोनों काउंसिल्स को सुन के एक प्रॉपर जजमेंट फॉर्म कर सकती हूँ। सेकेंडली, मेरा एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है। अगर मैं किसी चीज़ में आगे प्रोसीड करूँ, तो मैं एक बार जब पूरी जानकारी जान लूँ तो मेरा एक थॉट मतलब एक थॉट बना लेती हूँ जो जिसके बारे में बहुत क्लियर होती हूँ। उसके उसके बाद डगमगाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। थर्डली, मैं एम्पैथेटिक हूँ, बट आई ऑलवेज ट्राई कि मैं एक रैशनल जजमेंट दूँ किसी भी चीज़ में। एम्पैथी है, बट आई ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू रैशनलिज्म। तो तो ये हुँ। है। तो बात ये है कि आपने सारा प्रोसेस अपने करियर के बारे में जौन सी एज से शुरू किया, पिछले सारे उत्तर के अंदर आपने कवर कर लिया, जी। वो समझ आ गई। लेकिन प्रश्न वहीं का है, क्या वो भी आपने आधा भाग दे दिया है कि मैं इस वजह से मेरी थॉट क्लैरिटी है, ये और नो। तो जिस पे आप थॉट क्लैरिटी की वजह से ये प्रोफ़ेशन आपके लिए फ़िट लगता है, मैं आज शब्द दे रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप ठीक कर देना। तो वो थॉट क्लैरिटी होने से जो हम जिस फैसले के ऊपर अडिग हो गए, उसे हमें इम्प्लीमेंटेशन दोगे। जी। तो ये तो आपने प्रोसेस और अपना पर्सनल दे दिया जवाब। जी। लेकिन प्रश्न यही है कि ऐसा अगर आपने सोचा है, तो इससे समाज को क्या होने वाला लाभ? ओके, मेरे जो बिलीफ सिस्टम है वो मतलब जो मैंने बचपन से सीखा है और अभी भी, एंड आई बिलीव कि आई मेक श्योर कि वो एंड तक वैसा ही रहे। मेरा बिलीफ सिस्टम इज, आई ऑलवेज बिलीव इन जस्टिस, इक्वालिटी। मेरा बहुत फर्म बिलीव है लॉ में। मुझे एक रॉन्ग जजमेंट देना, मेरा एक मेरा किसी भी कोई चीज़ मुझे ल्योर कर पाए कि मैं एक रॉन्ग जजमेंट दूँ, ऐसा मैं मानती हूँ कि मुश्किल है। एंड आई बिलीव कि वो आगे भी सेम ही रहेगा। ऑल्सो आई बिलीव कि मैं एक फ्रेशर हूँ। मैं एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ कोर्ट में नहीं जा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग होगी मेरी जुडिशियल सर्विसेज की, वो मुझे बहुत अच्छे से मोल्ड कर पाएगी। मैं शायद एक गीली मिट्टी की तरह हूँ अभी, और मुझे मोल्ड करना अभी इस पॉइंट पे बहुत ईजी है। मुझे वो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट तरीके से एक जुडिशियल
पोस्ट के लिए तैयार कर पाएगी। एंड सिंस मैं छोटी एज में लग रही हूँ तो जो एक्सपीरियंस होगा वो मेरा धीरे धीरे और काम आएगा, तो क्योंकि आप उस जंक्शन पॉइंट पे पहुंच गए कि अभी आप नई हो और आगे एक्सपीरियंस लेना है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जी कि जब आपको अभी से ये लग रहा है कि ऐसा है, मैं अभी कुछ नहीं है, ब्लैंक हूँ, मिट्टी ढीली, मतलब अभी झड़ना अपनी पर्सनालिटी को और अपने कैरियर को, तो जो प्रेजेंट आपको पता है स्टडी के दौरान जो सिनेरियो सोसाइटी में चल रहा है, जी तो उसमें बहुत चैलेंजेस हैं। जी तो क्वेश्चन को छोटा रखते सीधा क्वेश्चन है कि उस चैलेंज को आप कैसे निपटोगे? मेरा जॉब इज़ एक डिसीजन पे आना। एंड आई बिलीव कि जो मेरा बहुत ही एक स्पेसिफिक अभी के लिए बहुत स्पेसिफिक जॉब है, जिसमें मुझे एक पर्टिकुलर केस के आर्ग्यूमेंट सुन के आगे डिसीजन देना है। एंड अभी आई बिलीव कि सोसाइटी को मैं अभी इस पॉइंट पे इसी चीज़ में हेल्प कर सकती हूँ कि मैं जस्टिस प्रोवाइड करूँ अपनी पोस्ट को। एंड प्रॉपर जो लॉ है उसी के अकॉर्डिंग जो अक्यूज्ड है, अगर वो गिल्टी है तो उसे गिल्टी, नॉट गिल्टी है तो उसे नॉट गिल्टी, इफ़ बेल इज़ नीडेड तो बेल, इफ़ बेल इज़ नॉट नीडेड देन बेल डिनाई करना, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी फेयर, विद करेज। मैं जस्ट उस अपने पाथ पे चलते रहूँ। जैसे जैसे जुडिशरी में प्रमोशन होता है वैसे वैसे थोड़ी और पावर बढ़ती है। जैसे कि स्टार्टिंग में सिर्फ JMFC रिलेटेड केसेस आते हैं, आगे चल के शायद डीजे जब प्रमोट होंगी तो बड़े केसेस आएंगे, डेथ सेंटेंस वगैरह के। अच्छा होगा। तब तब सब अच्छा शायद होगा। एक्सपीरियंस के साथ मैं और बेटर परफॉर्म कर पाऊँ। एंड डगमगाऊँ नहीं, यही मेरी उम्मीद है। और बस करेज के साथ और ऑनेस्टी के साथ अपनी जॉब परफॉर्म करूँ। Thank you very much, and with a great hope, and most probably few more decade maybe we will stay in touch with that Sure, और sir. see the result, observe Sure, sir. that your contribution. धन्यवाद। आपका सहयोग जो भी समाज को मिलेगा पता लगता रहेगा। Thank you धन्यवाद so आपका much. समय का। रोबिन